तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको पैनिक अटैक आता है तब हम लोगों को क्या करना है। इससे पहले अभी तक हम जो भी वीडियोस बनाए हैं वो इस बारे में है कि आपके आसपास के लोगों को क्या करना है। पर अगर आप खुद इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो अगर आपको अचानक से एंजाइटी अटैक या पैनिक अटैक आता है तो आपको क्या करना चाहिए इससे आराम पाने के लिए। ऐसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ऑनेस्टली बताएं तो अभी तक हमें ऐसा कुछ जादुई नहीं मिला है जो कि हम बता सकें जिससे एकदम ठीक हो जाए, लेकिन वी कैन मेक इट ईजियर टू गो थ्रू। हम लोग उसे आसानी से बिता सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो कुछ तरीके हम बताएंगे जो आप अपना सकते हैं अपने पैनिक अटैक को थोड़ा कम करने के लिए। तो सबसे पहले पैनिक अटैक में क्या होता है, तो अगर आप ये अभी तक आप डायग्नोस्ड नहीं हैं इस चीज़ से, आपको डॉक्टर नहीं बताएं कि आपको ये बीमारी है, तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगा हो कि आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है, आपको महसूस हो रही है आपका दिल धड़कते हुए और आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम है अभी नेक्स्ट मोमेंट या नेक्स्ट मोमेंट आपका वाइवा है और उसके पहले जो हल्की फुल्की घबराहट होती है वो नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की होती है और आपको ऐसा लगेगा कि अभी दुनिया ख़त्म होने वाली है, आपकी मतलब हार्ट अटैक आने वाला है, ये ऐसा लगेगा, बस आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ बार बार हो रही है किसी भी वजह से, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, साइकाइट्रिस्ट से मिलना चाहिए। और अगर आप लंबे समय से इस बीमारी से गुज़र रहे हैं तब जो हम बता रहे हैं वो चीज़ें आप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके डॉक्टर आपको कोई एंटी एंजाइटी ड्रग दिए हैं एसओएस लेने के लिए, एसओएस मतलब ज़रूरत पड़ने पर, तो आप वो ले सकते हैं जब पैनिक अटैक आए तो, लेकिन केवल डॉक्टर के कहने पे, अपने मन से कुछ नहीं लेना है। दूसरी चीज़, हम लोगों को अक्सर ये लगता है कि उस समय हम लोग सोचते हैं कि हमें अकेले रहना चाहिए, हमें नहीं मन करता है कि हम किसी से भी जाके मिलें, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से हम जो भी देखे हैं वो यही है कि इवन इफ़ हम लोग को बहुत बुरा पैनिक अटैक आ रहा है, इफ़ वी सीक हेल्प, अगर हम किसी को अपने पास बुला लेते हैं या हम किसी के पास बैठ जाते हैं या हम लोग बाहर निकल के टहलने लगते हैं, इफ़ वी डू दैट, तो उससे बहुत आराम मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोच रहे थे इस वजह से हो रहा था और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो अब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पर उसका जो भी असर पड़ता हो दिमाग में, बट जब आपके पास लोग होते हैं समझने वाले, आपको हक करने वाले, आपको शांत करने वाले, तब वो और आसान हो जाता है उसको झेलना। और हमें ये भी पता है कि किसी के सामने अपना उतना कमज़ोर हिस्सा दिखाना इतना आसान नहीं है। जब आप रोए जा रहे हों या आप बहुत घबराए हुए हों, उस टाइम हम लोग बहुत वीक और वल्नरेबल होते हैं खुद में, तो उस समय किसी से भी मिलने का मन नहीं करता है, क्योंकि हम लोग को लगता है कि वील सीम टू बी वीक, हम लोग कमज़ोर दिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस भी इंसान पे आप भरोसा कर सकें जो कि आपको कमज़ोर नहीं समझेगा, तो या आप किसी को भी कोई कमज़ोर समझे तो समझे, उससे आपको क्या करना है, आपको अभी अपनी शांति के बारे में सोचना है। तो जिसको भी आप अपना दोस्त मानते हैं, आप उसके पास जाइए या उसे अपने पास बुलाइए और बस उसका हाथ पकड़ के बैठिए, आप रो लीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए, लेकिन बस भरोसा रखिए कि वो शांत हो जाएगा। मतलब आपका मन शांत हो जाएगा, दिल की धड़कन थम जाएगी, आपको कुछ नहीं होने वाला है, ये कोई हार्ट अटैक नहीं है, आप मरने नहीं वाले हैं, ये ठीक हो जाएगा। और एक और चीज़ है, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या ऐसी किसी बीमारी से है, या आपकी एज ज़्यादा है, 30 के ऊपर है, और आपको ऐसा सिम्टम आ रहा है, तो आपको इससे पहले एंजाइटी नहीं समझना है, आपको पहले डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि हो सकता है ये असली में कुछ और हो।
एंजाइटी के बजाय। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको है पहले से पैनिक डिसऑर्डर, तो आपको अपने में भरोसा रखना है कि आप मरेंगे नहीं, आप ठीक हैं, आप ठीक हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ है जैकॉब्सन्स मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। तो ये JPMR जो होता है, ये एक एक्सरसाइज होती है जो पैनिक अटैक के टाइम पे या एंजाइटी अटैक के टाइम पे हम लोग कर सकते हैं, जिससे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, पैल्पिटेशंस कम हो जाते हैं, सांस वापस से थम जाती है। और ये बहुत ही आसान है करना। हमें पता है ये करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो बहुत मुश्किल होता है अपने अंदर लाना। लेकिन अगर आप चाहते हैं ठीक होना और थोड़ा सा हिम्मत करेंगे आप, तो आप कर लेंगे। ये इसमें करना ये होता है, आपको बस सीधे लेट जाना है। शवासन जो होता है, आपको बस हाथ पैर सीधा करके लेट जाना है, दोनों हाथ की हथेलियाँ आसमान की तरफ होनी चाहिए। फिर आपको धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक आंखें बंद करके हर एक बॉडी पार्ट को टेंस करना है। जैसे मान लीजिए हाथ टेंस करने को बोले हैं तो आप ऐसे करेंगे, कुछ देर उसको रखेंगे, फिर धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे। ऐसे ही दूसरा हाथ करेंगे, फिर रिलीज़ करेंगे। तो ऐसे आपको पूरा पैर से लेके सिर तक करना है। मतलब पैर में आप एंकल ऐसे करेंगे, रिलीज़ करेंगे, फिर घुटना आप टाइट करेंगे, टेंस करना है, घुटने को हिलाना नहीं है, बस उसको टेंस करना है। जैसे जांघ की जो मसल होती है आप उसको कड़ी कर लेते हैं अपने में, वैसे करना है। पेट की मसल कड़ी करनी है, छाती की मसल, कंधे को ऊपर करना है, मुंह को ऐसे करना है, फिर आँख सिकोड़ना है। ऐसे कर कर के पैर से सिर तक आप हर मसल को टेंस करेंगे और फिर रिलीज़ करेंगे। धीरे धीरे नीचे से ऊपर आप आएंगे। फिर जब सब पूरा ख़त्म हो जाए ऊपर तक, तब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और आप देखेंगे कि आपको सच में शांति महसूस हो रही है। ये करते समय आप अपने मन का कोई गाना चला सकते हैं या कुछ भी, जिससे भी आपको अच्छा फील हो। तो ये हमें पता है ये करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका है खुद को इस पैनिक अटैक से निकालने का। और अगर आप कहीं बाहर हैं, उस वक्त आपको ऐसा लगे, तो अगर कोई भी आपके आसपास जानने पहचानने वाला है, आप उसका बस हाथ पकड़ सकते हैं। वो अगर समझदार व्यक्ति होंगे तो वो आपको अपने साथ ले जाएंगे कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आप रो सकें या जहाँ पे आप अपने आप को हल्का महसूस कर सकें। तो ये हम अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया है। तो आई होप इससे आपको मदद मिलेगी, और कोई तरीका हमें पता चलेगा तो हम ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।